की। ये जो पूजन है बहुत प्रसिद्ध हो गई। कितने विरोधी हों वो भी ये पूजा करते हैं, और जो समर्थक हैं वो भी ये पूजा करते हैं। करते सब हैं, क्योंकि एक लाइन व्यवहार की, एक लाइन निश्चय की, इस ढंग से पूजा की रचना हुई है। व्यवहार के फल में तो इतना है कि विकल्प में पंच परमेष्टि भगवंतों को लिया, विकल्प में निराकुलता नहीं है उसमें, विकल्प में आकुलता ही है, पर ऐसा ही व्यवहार होता है। सम्यक दृष्टि जीव से लगा के मनिराज तक 10वें गुण स्थान तक भी ये विकल्प चलता है। और निर्विकल्प रस सम्यक दर्शन अर्थात जैसे सिद्ध हैं वैसे ही मैं हूँ, ऐसा मानते से ही पर्याय में रत्नत्रय का जन्म हो जाता है, निश्चय का जन्म हो जाता है। निश्चय में 3 बात आती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित, तीनों चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है जो, फिर गुण स्थान के हिसाब से बढ़ता है। मतलब पंच परमेष्टि को पहचानने में बहुत सजग होना चाहिए। खाली पूजा करके भगवान को सुना के जाओ, उससे नहीं होगा काम। अब 5 परमेष्टि को अपन याद कर लेते हैं, बस 5 मिनट का टाइम है। कैसे हैं सिद्ध भगवान, यहाँ से शुरू करो, है कि नहीं? कितने हैं? अरे कितने हैं? अनंत अनंत सिद्ध भगवंत विराजमान हैं। ऐसा समझने से ये जीव भी अनादि अनंत है, भले अभी अपनी परिणति में सिद्ध दशा न हो, लेकिन शक्ति रूप से हर जीव में सिद्ध भगवान बनने की ताकत है। बन जाना वो बात अलग है, शक्ति है, इतना मानने से सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसलिए सिद्ध भगवान का अस्तित्व मंजूर करना मतलब निज आत्मा का अस्तित्व मंजूर करने के बराबर है। अब आते हैं सिद्ध भगवान के बाद अनंत भगवान की दिव्य धनी कीर्ति है। तो दिव्य धनी आत्मा समझाने के लिए है, क्योंकि शरीर तो पुद्गल है, कुटुंब परिवार ठगों की टोली है, ज़्यादा देर टिकती नहीं है, पाप भाव का अड्डा है घर गृहस्थी, तो उससे बच कर के जीव पंच परमेष्टि की पूजन रचाए, ये व्यवहार है। और अपनी परिणति में अपने पर्याय में सिद्ध दशा होने का, अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय होने की ताकत अपने में भी है मनुष्य पर्याय में, स्त्री पर्याय में नहीं है। लेकिन पुरुष पर्याय में रत्नत्रय का जन्म हो जाए और मुनि दशा धारण कर ले, ऐसी ताकत है। स्त्री पर्याय में मुनि दशा धारण नहीं कर सकते हैं, आर्य का बन जाए लेकिन मुनिराज नहीं बन सकते। नग्न दिगंबर होना चाहिए, ये पहली शर्त है। जरा भी वस्त्रादि किंचित नहीं चलेंगे। हाँ, वस्त्र का धागा भी अगर हो तो मुनिराज नहीं है। ये तो हुई संयोग की बात। भाव की बात यह है कि 3 कषाय, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, ये 3 जात की कषाय अपनी परिणति में से खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो द्रव्यलिंगी रहेंगे, भावलिंगी नहीं हो सकते। ये नियम है ऐसा। वो क्रम है, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त हो, उसमें अपनी शक्ति पहचाने, मनुष्य पर्याय की कीमत जाने, कुटुंब परिवार से अंदर से विरक्त हो जाए, अंदर से होना चाहिए, और फिर चल पड़े मोक्ष मार्ग में।
पहले अनंत अनुबंधी कषाय खत्म कर दे, क्योंकि नहीं तो समझते ही नहीं कि आत्मा भी हैं अपन, जब तक तो अंत ही रहता है। तो सम्यक दर्शन बिना शुरुआत नहीं होती है, सम्यक दर्शन आत्मानुभूति बिना होता नहीं। आत्मानुभूति होती है वही पहचानता है अनंत भगवान का अस्तित्व, सिद्ध भगवान का, मुनिराज का अस्तित्व पहचान गया। वो पहचान गया तो आत्मा को भी पहचान गया। आचार्य परमात्मा ये मुनि संघ में सबसे ऊपर होते हैं। वो होते हैं आचार्य जो रत्नत्रय के मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो मुनिराज भी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फर्क है, उनकी जो परिणति है उसमें प्रचुरता रत्नत्रय की ज़्यादा होने से आचार्य हैं, उनसे कम होने से उपाध्याय हैं, उनसे भी कम होने से दिगंबर मुनिराज होते हैं। शक्ति रूप अलग बात, सम्यक दर्शन अलग बात, चारित्र अलग बात। ये समझ जाने से जीव को आत्मा की महिमा चढ़ेगी, नहीं तो नहीं चढ़ेगी। भाव भाषण, ठीक है, भाव भाषण पे बात है। सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले महाशत्रु मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, इसको निज आत्मा ही परमात्मा है ऐसी दिव्य धनी की बात सुनकर अपनी परिणति में अपनी आत्मा की श्रद्धा पैदा करें कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, रागी नहीं, पाप पुण्य वाला नहीं। पाप में तो धर्म है ही नहीं, पुण्य में भी धर्म बिल्कुल नहीं है। ऐसे हाँ भरे, नहीं तो डूब जाएगा भव समुद्र में, नहीं तो पात्र भी नहीं रहेगा कि पुण्य को धर्म मान लिया। तो पुण्य तो होता है, राग है। इतनी बात समझने से नियम से सम्यक दृष्टि होता है और फिर अल्पकाल में मोक्ष मार्ग में चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ और सिद्ध भगवान बन जाएगा। जय बोलो महावीर भगवान की।